हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज का हम लोग का टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। देखिए, जो पॉजेसिव केस होता है प्रोनाउन का, वो भी दो प्रकार का होता है। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है। आप अक्सर जब नरेशन पढ़ते होंगे तो उसमें देखते हैं कि पॉजेसिव केस में डबल डबल प्रोनाउन लिखा जाता है। जैसे आई का जो पॉजेसिव केस होता है वो माई और माइन होता है। यू का जो होता है योर होता है और योर्स होता है। बस यही समझना कि माई और माइन, इन दोनों में कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कौन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और कब दोनों में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, देखिए ये सभी हम लोग के पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और इनका हिंदी हम सामने लिख दिए हैं। जैसे माई का मेरा, मेरी, मेरे, आवर का हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। ऐसे ही हिज का उसका, उसकी, उसके। ये होता है हम लोग का पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। और हर, उसका, उसकी, उसके, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। और इट्स होता है उसका, उसकी, उसके, या इसका, इसकी, इसके, ये होता है नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। उसके बाद दियर है उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इन सभी को हम लोग कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है, जैसे माई का पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है माइन, हिंदी इसका भी यही होता है, मेरा, मेरी, मेरे। और आवर का होता है आवर्स, योर का होता है योर्स, और हीज का होता है हीज ही होता है इसका, और हर का होता है हर्स। इट्स का नहीं होता है, इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दियर का होता है दियर्स। ठीक, इसका भी सेम हिंदी यही है, बस अभी हो गया। और इधर जो हम लिखें ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया। अब समझना है कि कब माई लिखेंगे मेरा, मेरी, मेरे का, और कब माइन लिखेंगे। देखिए, जब भी यदि हिंदी जो भी है, यदि सेंटेंस में यदि इनके बाद कोई नाउन दिया हो, है ना, इसके बाद यदि कोई नाउन दिया हो, तब हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। अगर उसके बाद कोई नाउन नहीं दिया है तो पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। कभी भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग अकेले नहीं करेंगे, इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होना चाहिए। और इसका प्रयोग हम लोग अकेले कर सकते हैं, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब बताइए, मेरी के बाद नाउन पुस्तक आया है ना। जब जब पुस्तक नाउन आ गया तो किसका यूज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का या पॉजेसिव प्रोनाउंस का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। जब भी इसके बाद कोई नाउन दिया हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, दिस इज, उसके बाद माई बुक। अच्छा, इसी सेंटेंस को ऐसे लिखिए, जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए, यह पुस्तक मेरी है, मेरी के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है तो किसका प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस का। क्या हो जाएगा, दिस बुक इज। अब मेरी का अंग्रेजी क्या होगा, माइन। यही अंतर है। देख लीजिए एक और एग्जांपल, उन लोगों की गायें काली हैं। अब बताइए, उन लोगों की, हम लोग का पॉजेसिव केस हुआ ना, उन लोगों का की, ये दियर वाला। अब इसमें देखना है कि इसके बाद नाउन दिया है तो गायें नाउन है। जब नाउन है तो किसका यूज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। क्या हो जाएगा, उन लोगों की दियर काउस आर ब्लैक। अगर यही सेंटेंस देता कि यही सेंटेंस जैसे कि अगर मान लीजिए लिख दे कि देखिए, अगर इसी सेंटेंस को ऐसे हो जाए कि ये गायें
उन लोगों की हैं, उन लोगों की हैं। अब बताइए, उन लोगों की के बाद कोई नाउन नहीं दिया है तो किसका प्रयोग होगा? पॉजेसिव प्रोनाउंस का। क्या हो जाएगा? ये गायें, दीज काउस आर, उन लोगों की अब हो जाएगा हम लोग का दियर्स, ये वाला। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि कभी भी अगर इनके बाद कोई नाउन दिया हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसको अगर दिक्कत हो तो उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक और होता है, अपना अपनी अपने के लिए। अपना अपनी अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे आई होगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो अपना की अंग्रेजी माई होगी। अगर सब्जेक्ट वी होगा तो अपना की अंग्रेजी आवर होगी। सब्जेक्ट यू होगा तो अपना की अंग्रेजी योर होगी। अब देखिए, सब्जेक्ट यदि ही होगा या राम, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन दे दे, किसी पुल्लिंग का नाम दे दे, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? हिज। अगर वही सी दे दे या सीता दे दे, है ना, सीता का मतलब किसी भी लड़की का नाम दे दे, क्या हो जाएगा? अपना की अंग्रेजी हर। अगर दे दे या कोई भी प्लूरल नाउन दे दे, जैसे बॉयस हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, इसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग? बॉयस लिख लीजिए। बॉयस हो गया, अब स्टूडेंट्स हो गया, कुछ भी प्लूरल नाउन आएगा तो हम लोग दियर का प्रयोग करेंगे अपना अपनी अपने के लिए। जैसे देखिए, ये सब अपना अपनी अपने की अंग्रेजी लिखनी है, कब? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे मैं अपने घर में हूँ। अब बताइए, सब्जेक्ट आई, उसके बाद एम, अपने घर में हूँ, इन। अब अपना की अंग्रेजी क्या होगी? आई के साथ, माई हाउस। राम अपने घर में है, राम अपने घर में है, क्या हो जाएगा? राम इज इन अपने घर, हिज हाउस। अब राम था तो किसका प्रयोग किया गया? हिज का। ये अपना अपनी अपने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पॉजेसिव। देखिए, अब अपना अपनी अपने के लिए ओन का भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसको ध्यान देना है। जब भी यदि अपना अपनी अपने से पहले, यदि देखिए, अपना अपनी और अपने, यदि इससे पहले जब भी कोई पॉजेसिव केस का जो हिंदी होता है, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यदि ई सब लिखा हो यहाँ पे, है ना, तुम्हारा अपना या मेरा अपना, ऐसे करके, तब वहाँ पे अब अपना अपनी अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ओन हो जाएगी। जैसे यह मेरी अपनी कलम है। चलिए देखिए, यहाँ पे मेरी का यूज किया गया और अपना अपनी अपने का भी यूज हो गया। तो जब इस मेरा, मेरी, मेरे या उसका, उसकी, उसके के साथ यदि अपना लिखा हो तो अपना की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? ओन। यह मेरी अपनी कलम है, दिस इज। अब मेरी का क्या हो जाएगा? माई, और अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ओन पेन। यह उसका अपना घर है, यह उसका अपना घर है, बनाइए क्या हो जाएगा? दिस इज, उसका क्या हो जाएगा? हिज, अपना का ओन, घर का हाउस। ठीक है। अब देखिए, एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यह तुम्हारी अपनी किताब है। एक बार खुद से अपने मन में बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा तो आप खुद देख लीजिएगा सही बनना है कि नहीं। यह तुम्हारी अपनी किताब है, क्या बन जाएगा? देखिए, यह दिस है इज, तुम्हारी योर, अपनी। अब अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तुम्हारी के साथ आया तो ओन, और किताब का बुक। ठीक है। अगर ये जो पॉजेसिव केस का जो चार्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन का जो चार्ट होता है, हम आपको वीडियो के अंत में दे देंगे, उसको आप देख के स्टॉप करके वीडियो को उतार लीजिएगा। उसके बाद उसमें पूरा हम लिख दिए हैं कई बार,
सभी प्रोनाउंस का हिंदी भी लिख दिए हैं और केस भी लिख दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी और कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।